हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए साइड ड्रम और बेस ड्रम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, उसकी एक मास्टर क्लास लेके आए हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट हैं साइड ड्रम वालों के और बेस ड्रम वालों के, आज इससे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साइड ड्रम या स्नेयर ड्रम। ठीक है, साइड ड्रम को स्नेयर ड्रम भी कहते हैं और स्नेयर ड्रम को साइड ड्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइड ड्रम क्या होता है। तो साइड ड्रम यहाँ छोटी साइज़ का ड्रम होता है जिसकी आवाज़ बहुत कड़क, तेज और छन छन क्रिस्प वाली होती है। हमने देखा ही है कि हम जब मारते हैं साइड ड्रम पे स्टिक से तो छन छन जैसी आवाज़ आती है। तो यहाँ अपने पुलिस बैंड का एक छोटा साइज़ का ड्रम होता है जिसकी आवाज़ बहुत कड़क, तेज और छन छन वाली क्रिस्प साउंड वाली होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति और इसकी हिस्ट्री। तो इसकी शुरुआत 13वीं से 14वीं शताब्दी के यूरोप में तबर नाम के छोटे ड्रम से हुई थी। युद्ध और मिलिट्री मार्च में सैनिकों को अलर्ट करने के लिए, कदम ताल मिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति 13वीं और 14वीं शताब्दी में यूरोप में टेबर नाम के जो ड्रम से हुई थी। और युद्धों और मिलिट्री मार्च में जो भी हमारी परेड वगैरह होती है उनमें सैनिकों को अलर्ट करने के लिए, संकेत देने के लिए साइड ड्रम या टेबर ड्रम का उस समय उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब इसकी साइज़ देखें हम, तो इसकी साइज़ जो होती है, इसकी जो गोलाई वह 14 इंच इसका डायमीटर होता है। ठीक है, और इसकी गहराई होती है 5.5 से 6.5 इंच। ठीक है, और बहुत सारे जो पुलिस मार्च के बैंड रहते हैं वो 10 से 12 इंच गहरे भी होते हैं। ठीक है, तो साइज़ में क्या है, सबसे पहले जो हमारे साइड ड्रम की जो गोलाई होती है, जो डायमीटर होता है, हम जो ऐसे मतलब उसका जो डायमीटर नापते हैं तो वो कितना रहता है, 14 इंच। और जो गहराई होती है वो 5.5 से 6.5 इंच होती है। और बहुत सारे पुलिस बैंड वगैरह में 10 से 12 इंच गहरे ड्रम भी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी बॉडी देखते हैं। तो इसकी बॉडी जो होती है वो पीतल, स्टील या एल्युमिनियम और कुछ मॉडर्न मेपल या बिर्ज की लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, तो जो इसकी बॉडी रहती है ना वो पीतल या स्टील या एल्युमिनियम की होती है। और जो इसकी जो लकड़ी रहती है वो मेपल या ब्रिज से बनी होती है। जो हम स्टिक बजाते हैं ना, इसमें स्टिक में भी 5A और 5B साइज़ आता है और 5D तक भी आता है। तो जो मतलब जो भारी और थोड़ी मतलब मोटी टाइप की लकड़ी रहती है उससे मतलब एक साइड ड्रम में अच्छा साउंड आता है। तो इसकी जो बॉडी रहती है वो पीतल, स्टील या एल्युमिनियम की बनी होती है। और जो हमारे मॉडर्न ड्रम है उनके स्टिक जो मेपल या बिर्च की लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, और जो इसके रिंग्स होते हैं ये स्टील या जिंक डाइड कास्ट के बने होते हैं। ठीक है, जो हम देखते हैं कि अधिकतर तो हम देखते हैं कि रिंग्स जो रहते हैं इसके स्टील के ही होते हैं। ठीक है, जो इसके जो रिंग्स ऐसे मतलब लगे हुए होते हैं वो काय के होते हैं, स्टील के होते हैं। ठीक है, जो इसका पर्दा या ड्रम हेड जिसे हम बोलते हैं, जो ऊपर का जिसके ऊपर हम लकड़ी से मारते हैं, स्टिक से मारते हैं, वो उसको हम ड्रम हेड बोलते हैं। वो ड्रम हेड जो होता है या प्लास्टिक की जो पतली मेम्ब्रेन, जो पतली मतलब झिल्ली टाइप रहती है उससे बना हुआ होता है। जो ऊपर का हमारा बेटर हेड रहता है और स्नेयर हेड जो नीचे का जिसमें स्नेयर तार लगे होते हैं, वो दोनों हमारे काय के होते हैं, वो दोनों प्लास्टिक के बने होते हैं और पतली झिल्ली के बने होते हैं। पतले हम देखते हैं ना बहुत पतले होते हैं, तो मतलब मेम्ब्रेन मतलब पतली झिल्ली, तो मतलब प्लास्टिक के पतली मेम्ब्रेन मतलब पतली झिल्ली के बने होते हैं। जो हमारा बेटर हेड है, बेटर हेड मतलब जो ऊपर जिसपे हम स्टिक से मारते हैं, और स्नेयर हेड जिसपे स्नेयर जो वायर से लगे होते हैं वो। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हमारा जो मुख्य इसमें जो पार्ट होता है वो होता है स्नेयर्स। ये जो होते हैं हमारे मेटल की जो पतली पतली तारें होती हैं, है ना, जब हम लकड़ी से हम जो बेटर हेड पे मारते हैं तो जब वो टकराती है ना, तो दर 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 छन 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 जैसी आवाज़ आती है। कभी हम स्नेयर वायर निकालते हैं तो हमारे साइड ड्रम की आवाज़ आएगी नहीं सही से। जो क्रिस्पी साउंड आता है वो हमारे स्नेयर वायर की वजह से आता है। ठीक है, कभी हम स्नेयर वायर कभी नहीं लगे रहेंगे तो सही आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे जो साइड ड्रम का है, साइड ड्रम का हमारे पुलिस बैंड में क्या उपयोग रहता है। ठीक है, तो कदम ताल, मार्चिंग रिदम, परेड के दौरान चाल को एक समान और तेज रखने के निरंतर रिदम प्रदान करता है। या जो हमारा साइड ड्रम रहता है एक रिदम प्रदान करता है, जैसे हम जो भी हमारे जवान चलते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो ये जो हमारा साइड ड्रम है इसके रिदम से वो अपने पैरों को चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्वजारोहण, वीआईपी सलामी या वरिष्ठ अधिकारियों के आगमन का जो कड़क दर वाली आवाज़ बनती है वह साइड ड्रम से बनती है। हम 26 जनवरी और 15 अगस्त पे देखते हैं कि हमें एक साउंड सुनाई देगा दर। तो ये रोल होता है, जो साइड ड्रम पे रोल बजता है वह हमें सुनाई देता है। और 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह पे इसका उपयोग किया जाता है। हमारे राष्ट्रगान और सारे जहाँ से अच्छा हमारे जितने भी सब फंक्शन होते हैं, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, जितने भी मतलब वीआईपी जो हमारे कार्यक्रम होते हैं या बैंड का परफॉर्मेंस होते हैं उसमें साइड ड्रम का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बेस ड्रम पे। तो बेस ड्रम क्या है, यहाँ बैंड का सबसे विशाल ड्रम है। हमें पता है कि जो हमारा
जो बेस ड्रम है वो सबसे बड़ा होता है, पूरे बैंड में सबसे बड़ा वाला ड्रम होता है। तो यहाँ सबसे विशाल ड्रम होता है जिसकी आवाज़ अत्यंत गंभीर और भारी होती है। ठीक है, तो मतलब जैसे हम इसके ऊपर मारते हैं हमारे बेस ड्रम का धूम, तो ऐसा हमें साउंड आता है धूम, ऐसा मतलब गहरा टाइप धमधम वाला साउंड आता है। मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी कौन सी रहती है, लो फ्रिक्वेंसी रहती है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देखें हम, तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं तो इसकी उत्पत्ति मध्य पूर्व मिडल ईस्ट और तुर्की के दबल जानिसरी बैंड संगीत से 18वीं शताब्दी में यूरोपीय सैन्य बैंड में शामिल हुआ। ठीक है, तो जो हमारा बेस ड्रम है इसकी उत्पत्ति मध्य पूर्व ईस्ट से हुई है। ठीक है, मध्य पूर्व मिडल ईस्ट से हुई है और तुर्की के दबल जनिसरी बैंड संगीत से 18वीं शताब्दी में यूरोपीय सैन्य बैंड में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ ये बैंड में, 18वीं शताब्दी में यूरोपीय सैन्य बैंड में शामिल हुआ, मतलब सेना के बैंड में 18वीं शताब्दी में हमारा बेस ड्रम शामिल हुआ। कौन से, देवुल जनिसरी बैंड संगीत में। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप। अब हम इसकी साइज़ देखते हैं, तो जो इसका डायमीटर रहता है वो 26 से 30 इंच रहता है। ठीक है, डायमीटर मतलब जो इसका जो ऊपर का जो हेड होता है, जिसे हम बेटा हेड, जिस पर हम स्टिक से मैलेट से मारते हैं, बाहर 26 से 30 इंच इसका डायमीटर होता है। अब इसकी गहराई देखें तो इसकी गहराई होती है 10 से 14 इंच हमारे बेस ड्रम की गहराई होती है। ठीक है, अब ये काय का बना होता है, तो इसकी जो बॉडी होती है, जो जिसे हम शेल कहते हैं, जो मुख्य रूप से प्लाईवुड की बनती है ताकि आवाज़ में गूंज रेजोनेंस बनी रहे। कुछ आधुनिक मॉडल एल्युमिनियम के भी होते हैं। ठीक है, तो पहले समय में लकड़ी वगैरह के बनाए जाते थे और इनका जो बेटर हेड जिस पर हम मैलेट से मारते हैं वह चमड़े आदि का बनाया जाता था, परंतु आज प्लास्टिक वगैरह के जो मेम्ब्रेन होती है उसका यूज़ करके इसे बनाया जाता है। और इसकी जो रेजोनेंस मतलब गूंज बनी रहे, तो इसमें मतलब वुड की बनती थी ये पहले। अब कुछ जो मॉडल आते हैं वो हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि स्टील और एल्युमिनियम आदि की, मतलब इसकी जो बेस ड्रम की बॉडी बनी होती है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स, अब इसमें टेंशन रोड होते हैं, लक्स लोहे या पीतल के क्रोम प्लेटेड धातु के होते हैं। ठीक है, जो हमारी टेंशन रोड होती है जिससे हम उसको थोड़ा टाइट या ढीला करते हैं हमारे बेस ड्रम को, वहाँ लोहे या पीतल के क्रोम प्लेटेड धातु के बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें बजाने का औजार कौन सा होता है, इसे साधारण स्टिक से नहीं परंतु गद्देदार मेलेड आदि से बजाया जाता है। ठीक है, काई से बजाया जाता है, इसे स्टिक से नहीं बजाया जाता, इसे काई से बजाया जाता है, मेलेड होता है, उसके ऊपर यार्न ऊन या कपड़े का एक गद्देदार, एक नरम गद्देदार रुई या ऊन का कवर लगा होता है, उससे ही बेस ड्रम को बजाया जाता है। अब एमपी पुलिस में जो हमारे बेस ड्रम की है वो क्या भूमिका है, तो ये बेस ड्रम जो होता है हमारे बैंड की धड़कन या पल्स माना जाता है, या पूरे परेड बैंड का मुख्य टेम्पो गति तय करता है। ठीक है, अब टेम्पो मतलब हमारी जो ले चल रही है धम 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 धम, उसके हिसाब से ही, उस बीट के हिसाब से ही पूरा बैंड चलेगा। तो पूरी जितनी भी परेड है इसी हिसाब से चलेगी। तो यहाँ बैंड का मुख्य टेम्पो गति को देने वाला होता है। ठीक है, गति निर्धारित यही करता है, जिस हिसाब से ये चलेगा। कभी हमारा बेस ड्रम बिगड़ता है तो पूरा मार्चिंग बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे बैंड की धड़कन और मास्टर पल्स इसे बोलते हैं। ठीक है, अब तालमेल कैसे मिलाते हैं, तो बेस ड्रम की हर मुख्य बीट धम पर मार्चिंग जवानों को बाएं लेफ्ट फुट जमीन पर पड़ता है। जैसे ही बेस ड्रम में धम हुआ तो लेफ्ट फुट पड़ेगा, धम धम धम, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा यह चलता रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। अब हम बेस ड्रम और साइड ड्रम का दोनों का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले हम देखेंगे हमारे साइड ड्रम का। ठीक है, हम साइड ड्रम का देखते हैं तो हमारे साइड ड्रम की जो डायमीटर होता है वह कितने इंच का होता है, 14 इंच का, और बेस ड्रम का होता है 26 से 30 इंच का। जो हमारा साइड ड्रम होता है वह किस मटेरियल से बना होता है, पीतल, एल्युमिनियम, स्टील का बना होता है। और जो हमारा बेस ड्रम होता है मुख्य रूप से लकड़ी, प्लाईवुड या एल्युमिनियम का बना होता है। अब इसमें कोई विशेष पार्ट है साइड ड्रम में, तो हाँ, इसमें नीचे स्नेयर सॉइल लगे रहते हैं जो इसको एक झनकार या क्रिस्पी साउंड देते हैं। और बेस ड्रम में कोई तार नहीं होता, दोनों तरफ मोटे पर्दे, मतलब जो प्लास्टिक की मेम्ब्रेन जो होती है वो लगी होती है। ठीक है, अब इसको कैसे बजाते हैं साइड ड्रम को, तो इसको पतली लकड़ी या ड्रम स्टिक से बजाते हैं, और बेस ड्रम को मोटी पेड़ वाली डंडी मैलेट से बजाते हैं। अब हमारे साइड ड्रम की ध्वनि की प्रकृति कैसी है, शार्प प्रकृति है इसकी, छन छन। ठीक है, छन छन। और हमारा जो बेस ड्रम होता है धम धम। हमारा जो साइड ड्रम बजता है तरर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 
है साइड ड्रम का वो शार्प होता है, और जो बेस ड्रम का साउंड होता है डीप और लो होता है, मतलब थोड़ा गहरा साउंड होता है। ठीक है, अब पुलिस
परेड में क्या क्या आ रहे होते हैं, तो साइड ड्रम का कदम ताल में तेजी एवं सलामी, अलर्ट, रोल। ठीक है, जो भी हमारे रोल वगैरह बजते हैं उस काम में साइड ड्रम हमारे पुलिस परेड में आता है। और बेस ड्रम जो होता है, जो हमारा मुख्य टेम्पो होता है और जो पैर की टाइमिंग मेंटेन करने में इसका वर्क होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम इंटरव्यू की एक टिप देख लेते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू में उत्तर देते समय स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलें। यदि पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा बैंड की गति को नियंत्रित करता है, तो उत्तर दे बेस ड्रम पूरे बैंड का मास्टर पल्स टेम्पो तय करता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।